आपके पास 4-5 दिन है, आप जा रहे हैं न्यूजीलैंड। मैंने कल सना से भी कहा था कि आप लोग बता दें कि कौन से 15 जाने चाहिए। सिर्फ सैकिंग या चुरी चलाने से तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वी ओनली बी वर्किंग ऑन द टॉप पार्ट ऑफ इट। सोल्यूशन इसका ये है कि भाई आप बैठो, जो स्टेक होल्डर्स हो, आप प्लान करो चीज को, और अगर आप किसी प्लेयर को नहीं भी लेके जा रहे हो उसको उसकी वजह बताओ। अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो या आप किसी को हटा रहे हो उसकी उसको वजह बताओ। उस वजह बताने के बाद फिर क्या है, मीडिया को भी आपने जवाब देना, वहां पे भी क्लियर मैसेज दो कि ये हमारी जो है चीजें हुई हैं, ये हम डिमांड करते हैं। और अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो आप किसी वजह से ड्रॉप कर रहे हो ना, तो उसे बोलो भाई हाँ ये इस वजह से मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ और ये आप में फ्लॉज हैं, इन पे आप काम करें, ये उसका पाथवे है। ठीक है, उसके लिए पाथवे भी उसका सेट करो, मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए अब आपने इतना इन्वेस्ट करके बाबर पे, शाहीन पे, या जो भी है, रिजवान है, ये जो भी है, अब क्या जब उनका बेस्ट कितने साल के हैं, ये बाबर 30 साल का है, शाहीन क्या है 24-25, आप क्या उनको फेंकोगे नीचे? नहीं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उन पे, आप उनको, हाँ उन पे जो फ्लॉज है आप उन पे काम करो ताकि उनको वापस लेके आओ, तो वापस आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को उस लेवल पे लेके जाए। उनके पास एक्सपोजर है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस तो दी हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन जो आपको रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल हायर लेवल पे कंसिस्टेंटली कम्पीट करने की, या जो उनकी वो परफॉर्मेंसेज जैसे कह रहे 5 आउट नहीं आ रहे या लास्ट परफॉर्मेंस कब थी, भाई उसकी वजह पता करो, फिर उस पर काम करो और फिर उनको वापस लेके आओ इस चीज़ में। ये नहीं, देखे मेरी बात सुने, माँ बाप अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे फेंक नहीं देते, वो वापस रहता है, वो सर्विलेंस में रहता है, वो उस पर काम करते हैं। तो ये हमारे प्लेयर्स वो हैं। अगर तो आपने इनको फेंकना है तो बस ठीक है, फिर इसी तरह क्रिकेट चलाते रहो, हम हर आईसीसी ट्रॉफी में इसी तरह रोते रहेंगे। सोल्यूशन ये नहीं है कि आप फेंक दो या ये कर दो वो कर दो, सोल्यूशन ये है कि आप उनकी मॉनिटरिंग करो, जो उनमें फ्लॉज हैं आप उन पे काम करो, उनका पाथवे बना के दो, और प्लेयर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये सबसे बड़ी। भाई एक्सेप्टेंस रखो अंदर, आपने जो भी किया था परफॉर्मेंसेस ठीक है, लेकिन आप में फ्लॉज हैं, उनको इम्प्रूव करना है, तो वो एक्सेप्ट करो। अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो, एक्सेप्ट करते हैं। देखिए अब ये तो वही बता सकते हैं। मेरे एरा में अगर माँ बाप बच्चे गलती करते हैं, डर ये रहता था कि करूँ काट देंगे, ये भी था, तलवार भी लटका रहनी जरूरी है। देखिए हाँ बोले, नहीं आप कंटिन्यू करें। वो मैसेज, वो उससे मैसेज किया जाता है दुनिया में। देखें 8 साल जी, आप यार, मेरा सिंपल सा ना आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि 8 साल में अगर बंदा एक क्रिकेटर नहीं बन सका, बॉलर नहीं बन सका, बैट्समैन अच्छा नहीं बन सका, ठीक है ना, उसके अराउंड ऑफिस में ठीक कह रहा है, वो मैनेजमेंट उसके अराउंड 15 चेंज होंगी, वो 8 वही है जी, ऐसे ही नहीं पॉइंट था ना उसका, तो कसूर वो ठीक कह रहा है मैनेजमेंट का। और यहाँ पे ये बात भी डिस्कस, ये भी ठीक कह रहा है, मालिक भी ठीक कह रहा है कि मैनेजमेंट भी स्टेबल नहीं। देखें यहाँ ये जब ये 2023 का वर्ल्ड कप हम हार के आए, तो यहाँ पे ये बात भी डिस्कस होती रही और लोगों को बताया गया कि जी प्लेयर्स बदलना नहीं चाहते, और ये रिपोर्ट है ग्रांट ब्रैडबर्न की एज ए हेड कोच, यस, कि जब इनको प्लान दिया जा रहा था तो ये कह रहे थे कि आप अपने तरीके से स्कोर करो, इन्होंने तो ये मैनेजमेंट तो आती जाती रहेगी, हमने यहाँ पे रहना है। ये बातें हुई हैं, ये रिपोर्ट में लिखा है। हफीज भाई इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि मैनेजमेंट भी तो ग्रांट क्यों चला गया फिर, क्यों आपका वर्ल्ड चैंपियन कोच आपके हाथ से चला गया? मैनेजमेंट का भी इशू है। मैं शोएब भाई के साथ इसलिए एग्री करती हूँ कि देखिए आपको एक प्लेयर बनाने में आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है, हाँ। आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जो भी है, बाबर की एक परफॉर्मेंसेज है, रिजवान की अपनी एक परफॉर्मेंसेज है। जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हर बैटर को आप स्पेसिफाई करेंगे, अगर आपने पहले 5-6 में खेलना है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप वो स्टैंडर्ड सेट कर दें। फिर मीडिया से प्रेशर आए, फिर कहीं से प्रेशर आए, आप उस स्टैंडर्ड को मत हिलाएं। जब तक वो प्लेयर उस चीज़ को ठीक नहीं करता, आप उसको टीम में मत लाएं। बट अब ये कह देना कि बाबर का ही सारा कसूर है, अब ये कह देना इसका ही ज़्यादा, ये गलत है। अभी मेरे लिए सबसे कंसर्निंग बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो अभी भी नहीं मान रहे कि उनसे गलती हुई। सबसे पहली चीज़, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, एक्नॉलेज करना, हाथ उठाना है, जी हमसे सिलेक्शन में गलती हुई है, हमने एक स्पिनर अच्छी बात की है। सो मेरे लिए ये बहुत जरूरी होती है, मेरे लिए बहुत बड़ा कहीं ये नजर नहीं आया कि जी हाँ वी मेड मिस्टेक्स, और यू नो हो सकता है कि हमारी सिलेक्शन, आप ओन अप कर लेते हो, क्या होता है, कुछ होता है, जिद है बस। देखिए अगर आप ओन अप कर लो कि जी गलती होगी तो क्या हो गया,
आपने अभी एक बात की कोई थी बात कि सारी चीज़ें बाबर सही नहीं होंगी, लेकिन इस बात को भी आप एग्री करेंगे कि जब आप एक सर्टन स्टैचर पे जाते हैं, आप परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो आपकी Expectation एक्सपेक्टेशन high हाई हो जाती हैं। आपसे लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे जो भी इनका इन्वेस्ट भी करते हैं, और उस पर कभी कभार फेलियर्स होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप जाए, इन्होंने कहा 5 विकेटें कब ली, आखिरी 100 कब हुआ? देखिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो एक ब्रेक है। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप डिस्कार्ड कर दें प्लेयर को, आप उनको ब्रेक पे भेजें। Discard की बात आप कोई नहीं आप है। उनको यहाँ आप Discard उनको की बात ब्रेक ही कह रहे हैं। Discard ब्रेक- की बात- ब्रेक ही बिल्कुल, कह रहे हैं। Discard ना क्या हमने मतलब 2-3 discard? मरतबा बात की और मैंने भी ये बात 2 से 3 मरतबा कह चुका हूँ कि इन तमाम प्लेयर्स को जो हमारे इस वक्त के 5-5, 6-6 साल के इस्टेब्लिश प्लेयर हैं, इनको किसी एक फॉर्मेट में साथ लेके चलें और बाकी तीनों फॉर्मेट खेलने का प्रेशर इनसे दूर करें। क्योंकि हम सब ने क्रिकेट खेली हुई है, जो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक होता है ना फेलियर का, वो दिमागी है। आप सोच रहे होते हैं कि मैंने ये करना है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा होता। तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप 3 फॉर्मेट का हर दिन उठ के परफॉर्म करने का प्रेशर अपने आप से ईज डाउन करें इस और पे मैं किसी बिल्कुल एक agree फॉर्मेट करती किसी एक फॉर्मेट के अंदर जिसमें आपको लगता है और मैनेजमेंट को लगता है कि बेस्ट यूटिलाइज हो सकता है, आप अपने आप को 6 माह के लिए 8 माह के लिए बाकी प्रेशर से दूर कर दें। 1 फॉर्मेट खेलें, उसमें अपने आप को एक्सेलरेट करें, अपनी परफॉर्मेंसेस की कॉन्फिडेंस को रीगेन करें। वंस योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाटएवर आई वांटेड टू आई एम डिलीवरिंग अकॉर्डिंगली, फिर आप दूसरे फॉर्मेट और तीसरे फॉर्मेट में जाएं। ये आई एग्री। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दे ऑल हैव टू सिट टुगेदर। मॉडर्न डे की बात कर लें आप, क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट्स और विच फॉर्मेट, हु शुड बी प्लेइंग, ये सारी चीज़ें जो है ना स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा पहले। और तो align इस होना चीज़ पड़ेगा। पे अलाइन होंगे, फिर आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। हम लोग ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहते हैं, हमारे डिसीजंस भी ओवरनाइट वाले हैं। एक दिन पहले जी ये अनाउंस कर दो, जो है अगले दिन उसको निकाल दो, इस तरह चीज़ें नहीं चलती हैं। देखें, हम सिस्टम पे सारे रोते रहते हैं। तो दुनिया के हमारे सामने प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों इतनी जल्दी खड़ा हो जाता है? वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनका कैप्टन और वार्नर जो थे वो साउथ अफ्रीकन सीरीज में साइड पे क्यों फौरन खड़े हो गए? सिस्टम पीछे खड़ा हुआ था, सिस्टम स्ट्रांग था। तो हमारे सामने प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें सिर्फ उस रास्ते पे चलना है और ज़रा थोड़ा सब्र रखना है। साड़ी कौम च सब्र नहीं है, किसी भी चीज़ च देख लो सब्र दी ना, मतलब कोई चीज़ ही नहीं है। हमें बस अभी कोई चीज़ कर दो। वही वाली बात आ गई कि नहीं सब वो कोई सर, और मैं बात देख- तो मेरी सब बात में सुनो। चेंजेस वो भी हुई और है ना, बात हर तो इवेंट हर इवेंट में आपने चेंज किया। मुझे एक बात बताएं, तो क्या जो इंडिया जो था वो ट्रॉफी कब जीता? 10 साल के बाद जीता। 2013 में धोनी जीता था, ठीक है। उसके बाद कब जीते जाके? वेस्ट इंडीज और यूएस वाला। नाराजगी ट्रॉफी नहीं उठाई इससे नहीं है, नहीं। फाइट बराबरी का गेम, इट्स लुक लाइक कि आपने अपने खेल तो अच्छा रहे थे ना, खेल बीच में अच्छा देखिए रहे। मेरी बात सुने, वो विल पावर वाली बात है, इसीलिए मेरी बात चले सुने वापस आते कि हैं ये break भी पे। प्लेयर्स जो कोई हैं, बात ठीक है। ये भी जो प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो उनके साथ बात करे ना भाई। टीम गोल सामने रखो, ठीक। पर्सनल गोल नहीं होना चाहिए। शोएब का मतलब ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, ओवरऑल एक क्लैरिटी होनी चाहिए और अलाइनमेंट होनी चाहिए। और वही बात जो सना कह रही है, डिस्कार्ड, आई थिंक डिस्कार्ड किसी ने कंटिन्यू दिस। डिस्कार्ड किसी ने नहीं कहा, क्योंकि डिस्कार्ड होता भी नहीं है। होता ये है आपका जब नए प्लेयर को चांस मिलता है, जब वो फेलियर होता है तो वो वापस आ जाते हैं जो बाहर बैठे हुए। सो हमारे सिस्टम में से कोई कभी उस तरह से डिस्कार्ड नहीं होता। नहीं, गायब वही होते हैं, एक प्लेयर्स गायब होते हैं। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि उनको ये मैसेज दें कि जब तक आप इस चीज को मैं ठीक बात नहीं कर रही करेंगे, हूँ you are not आपके जो coming मेन back. प्लेयर्स हैं, वो उस तरह के सिर्फ मेन प्लेयर्स के लिए नहीं ये होना चाहिए, मैं आपको- ये आपके सारे प्लेयर्स के लिए नहीं, होना I agree. चाहिए। ये जो